वह सर्वाधार मंगल में मंगल करना विनबाऊं बारंबार। अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। अपने स्वनिवास में अवस्थित संत मत के वर्तमान आचार्य के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पे मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का प्रसंग सुना। रामचरितमानस में आया कि निज अनुभव अब कहे खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस की रचना करके भगवान शिव ने अपने मानस पटल पर अटल किए और समय पाकर के शिवा अर्थात पार्वती को सुनाने लगे। जब पार्वती को सुनाने लगे तो देवता दानव मानव तीनों आ गए सामने में सुनने के लिए। तीनों देवता दानव मानव ने कहा कि रामचरितमानस की रचना करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम लोगों को। तो आपने रामचरितमानस की रचना कितना की? तो भगवान शिव ने कहा रामायण शतकोटि अपारा, अर्थात 100 करोड़ रामायण की रचना की है। देवता दानव मानव तीनों ने कहा प्रभु आप तो दानियों के दानी महादानी अवघड़ दानी हैं। आप रामचरितमानस की रचना की है 100 करोड़, तो हम लोगों को बांट दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं है, रामचरितमानस तीनों बांट लो। तो 33 करोड़ करके रामचरितमानस की बंटवारा कर दिए। 33 या 99 करोड़ रामायण की बंटवारा हो गई, बचा 1 करोड़। तब फिर देवता दानव और मानव ने कहा कि वह भी हमको बांट दीजिए 1 करोड़। तो 1 करोड़ को 33 लाख के करके बांटे। तो 33 या 99 लाख बट गया, बचा 1 लाख। फिर कहा वह भी बांट दीजिए। तो 1 लाख को फिर 33 हज़ार करके बांटे। 33 या 99 हज़ार, बचा 1,000, कहा वह भी बांट दीजिए। तो 3 या 900 करके बांटे। बचा फिर 100, कहा वह भी बांट दीजिए। तो 33 करके बांटे। तो 33 या 99 बटा, बचा 1। फिर हाथ जोड़ करके देवता दानव मानव कहते हैं कि दानियों के दानी महादानी अवघड़ दानी, आप एक रामचरितमानस को क्यों रखे हैं, वह भी हमको दे दीजिए हम लोगों को। तब भगवान शिव कहते हैं कि देखो रामचरितमानस वह एक सत्यम शुभम सुंदरम, वह रामचरितमानस राम सत्य है, शुभम है, सत्यम शुभम है, सत्यम शुभम शिवम
सुंदरम वह मैं नहीं दूंगा, जिसका कि रात दिन मैं राम का नाम लेता रहता हूँ। उसी राम के नाम के कारण मैं काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान करता हूँ। अब देखिए, तपबल रचाई प्रपंच विधाता। तप जब करते हैं ब्रह्मा जी तो संसार की सृष्टि करने में वे सक्षम होते हैं। तपबल करई शंभु संहार करता। तप जब करते हैं भगवान शंकर तब संहार करते हैं संसार का। और तपबल करई विष्णु पालन करता। तप के बल पर भगवान विष्णु इस संसार का भरण पोषण करते हैं। इसलिए कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह उल्टा राम का नाम नहीं करके कह के मरा मरा कह करके ब्रह्म के समान हो गए। तो वास्तव में भगवान शिव ने जो रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। जब रामचरितमानस का श्रवण करते हैं तो विश्राम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। जिसको कि गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई। अगर रामचरितमानस का श्रवण करेंगे, राम की कथा को श्रवण करेंगे, तब वह उग्रही रामचरित मनमानिक गुपुत प्रगट जो जही खानिक। जब आप राम का नाम लेंगे, कैसे लेंगे राम का नाम? तो गुरु की युक्ति सीख करके। तो रामचरितमानस में आया है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। जब गुरु की युक्ति से जब आप दृष्टि योग करेंगे, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि योग करेंगे, नादानुसंधान करेंगे, तब राम की सत्ता की जानकारी आपको मिलेगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम, जयति जय जय राम हो राम राम। तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं राम के बारे में, अगुण सगुण नहीं कछु वेदा, वेद पुराण संत कवि निरूपहि वेदा। अगुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। उस राम की सत्ता को तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरु के मति के अनुसार उस सत्ता को प्राप्त किए। रामचरितमानस में आया है, सुनो सुठी संवाद वर विचरऊ बुद्धि विचार, ते यही सुभग सर घाट मनोहर चार। अगर आप गुरु के युक्ति से, गुरु के मंत्र के द्वारा साधना करेंगे, तब रामचरितमानस में 4 घाट पता चलेगा। 4 घाट क्या है? 4 संवाद ही 4 घाट है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके बनारस के 80 घाट पर रामचरितमानस की महिमा सुना रहे हैं, सत्संग की महिमा सुना रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही 4 फल अछत तनु साधु सामाजिक प्रयाग। और यहाँ पर कहा, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाऊ। अर्थात पूरे शरीर से चेतन समेट करके जब आप आज्ञा चक्र में स्थिर करेंगे, दोनों आँखों के बीच में, तब क्या है वहाँ पर? आज्ञा चक्र में शिव नेत्र है, भुवोर मध्य है, वहीं पर वर्णावत कहा गया है, बनारस कहा गया है।
यहाँ पर त्रिशूल है, भगवान शिव त्रिशूल को धारण करते हैं, तो अपने अंदर में यहाँ पर त्रिशूल है। वह त्रिशूल क्या बतलाता है? रज सत तम, इंगला पिंगला सुख मना। जब वहाँ पर आप एकाग्रचित होंगे तब शिव तीसर नयन उगारा, अचितवत काम भय जरी छाड़ा, तब आप दूसरा घाट पर चले जाएंगे। गंग जमुन जुग धार मदहि सरस्वती बही, फूटल मनुष्यबा के भाग गुरु गम नाही लही। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? त्रिवेणी संगम अर्थात प्रयागराज। प्रयागराज में उत्तर तरफ से गंगा जी आती है, पश्चिम तरफ से जमुना जी आती है। तो गंगा जी क्या है? सूर्य का प्रतीक है। जमुना जी क्या है? तो श्याम का प्रतीक है। सरस्वती क्या है? सूर्य की पुत्री है। तो तीनों का संगम, त्रिपथका का संगम वहाँ त्रिवेणी पर होता है, जहाँ पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद है। एक बार मुनि मकर नहाई, एक बार, वैसे 18 बार रामचरितमानस में आया है। एक बार जहाँ भी प्रसंग हुआ है तो बड़ा विस्तार रूप धारण किया है। अंतर और बाहर का चरित्र का, रामचरितमानस का अंतरंग और बहिरंग का भाव प्रकट करता है। तो वहाँ एक बार मुनि मकर नहाए और निज निज आश्रम सिधाई। जब जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य का चरण पकड़ लिए और हरि का कथा का विस्तार से सत्संग चला। वहाँ पर विधि निषेधमय कलिमल हरणी, राम कथा रविनंदनी वर्णी। अर्थात राम की कथा क्या है? संत महात्मा जहाँ कहीं जाते हैं वह चलती फिरती तीर्थराज है। जहाँ जाते हैं वहीं सत्संग रूपी धारा बहने लग जाती है। बाहर अंतर भक्ति कराई दीजिए आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान जब त्रिवेणी संगम होता है तब आप पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अर्थात गुरु महाराज जिसको कहते हैं, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। जब आप अपने अंदर में प्रवेश करेंगे तब तीसरा संवाद क्या है? मान सरोवर में भगवान शिव और सती का संवाद है। 2 प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्न किए हैं और 7 प्रश्न किए हैं। सती पार्वती ने भगवान शंकर से सत्संग चल रहा है और तब भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ मैं निज अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि परमात्मा का भजन किए बिना ये संसार स्वप्नवत है। यही जग जामन जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। मही पर सोई कर सोई रहियो, जननी संग सोई कर बाल कहायो। अब तो लगियो त्रिया संग शोभन, सारी उम्र तू सोई गमायो। 84 लाख जोनि में अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज 4 खानी और 84 लाख जोनि में सोए थे। माता के पेट में 9 महीने सोए, किशोरावस्था में सोए और जवानी आई तो मोह रूपी नींद में ऐसे सोए कि बुढ़ापा चला गया, आँख की रोशनी चली गई, कान का शब्द सुनने का क्षमता चला गया, लेकिन मोह निशा सब शोभन हारा। सोचते हैं कि परपोता का विवाह देख लें तब मरें, ऐसे नहीं मरें। यह है सोना मोह निशा सब शोभन हारा। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, इस संसार में से जगो, परमार्थी परपंच वियोगी। परमार्थ मतलब परमात्मा का प्राप्ति का जो मार्ग है, परपंचों का जो छुटकारा है, परमार्थी परपंच वियोगी। आप जगो, परमात्मा का भजन करो। ये तीसरा संवाद हुआ।
और चौथा संवाद क्या बतलाता है रामचरितमानस में? अभी आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद। कागभूषुंडी कहते हैं कि हे खगपति, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, परमात्मा का भजन किए बिना इस जीव का कल्याण नहीं है। ये संवाद कहाँ पर हुआ? नीलगिरी पर्वत पर। वहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, जब तुम्हारा सती वाला शरीर छूट गया तो मैं एकांत खोजने के लिए हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर गया। वहाँ 4 चोटी है। 4 चोटी कौन सा चोटी है? पहाड़ का चोटी है, सोने जैसा चोटी। 4 पहाड़ पर 4 चोटी पर 4 वृक्ष है। पहला वृक्ष पर क्या होता है? गाछ तर के नीचे, वृक्ष के नीचे तो कहा वहाँ पर बटतर हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। कागभूषुंडी है, पक्षी है, तो उसका सत्संग सुनने के लिए कौन आएगा? पक्षी ना आएंगे कि आदमी भी आएंगे? पर भगवान शिव भी उनका सत्संग सुनने के लिए हंस के रूप धारण करके आते हैं। देखिए, और वहाँ पर क्या कहते हैं? बटतर हरि कथा प्रसंगा, बट विश्वास अचल निज धर्म। आपका बट क्या है? विश्वास। सर्वधर्मान परित्यज्य माम के शरणम ब्रजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। तो क्या 5 भाई पांडव द्रौपदी उनके शरण में नहीं थे पर इंद्रियों के धर्म में बरत रहे थे। आँख का धर्म है बाहर देखना, कान का धर्म है बाहर के शब्द को सुनना, नाक का धर्म है सुगंध दुर्गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, त्वचा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। तो ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां बाहर ही भटकती है, अंदर में प्रवेश नहीं करता है। तो आपका निज धर्म क्या है? आपका निज धर्म है क्या? बच्चे को पालन पोषण करना, जीवन विषयों में बिता देना, घर गृहस्थी मकान दुकान करना, यही आपका निज धर्म है? नहीं, आपका निज धर्म है आत्मा को परमात्मा से मिला देना, यह निज धर्म है। 5 घंटा ध्यानाभ्यास, 3 घंटा सत्संग, ये आपका निज धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का। बट विश्वास अचल निज धर्म, आपका ये धर्म है। धर्म तो शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, वह भी धर्म किया। श्रवण कुमार ने भी धर्म किया। भगवान श्री राम ने भी अपना माता पिता का आज्ञा के लिए बन गए 14 वर्ष, ये भी धर्म है। पर विश्वास अचल निज धर्म। राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के, कृष्ण कथा के, शिव कथा के, गुरु कथा के वही अधिकारी हैं जिनको कि सत्संग अत्यंत प्यारा लगता हो। दूसरा में आया जाप यज्ञ पाकर तर करई। एक वृक्ष है वहाँ का पर, एक चोटी पर पाकड़ का। तो जप कितना करना है? 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजय आपई आप। जप कितना करना है? 7 कोटि महामंत्र से 7 करोड़ महामंत्र है। और 7 करोड़ महामंत्र में से 2 अक्षर का जो गुरु का मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभो, गुरु में करें निवास कहत हैं संत सबो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर जो गुरु का मंत्र जप करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने इतना काली का जप किया कि काली माँ उसके पीछे पीछे।
जी हजूरी कर रही है, बेटा क्या बात है बताओ, क्या बात है बताओ। बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। फिर भी तोतापुरी जी महाराज आए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते बेटा दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। कहा मैं काली माँ से पूछूंगा तब दीक्षा लूँगा, ऐसे महात्माओं के भटकाने पर मैं नहीं भटक सकता। कहा पूछ लो काली माँ से। काली माँ को आवाहन किया, तुरंत काली माँ प्रकट हो गई। कहा तोतापुरी महात्मा आए, बोलते हैं दीक्षा लेने के लिए, क्या करूं। कहा बेटा बहुत अच्छा कहते हैं, दीक्षा ले लो। मैं तुम्हारे लिए ही तोतापुरी को मैं बुलाया हूँ, दीक्षा दिलाने के लिए ही तोतापुरी को बुलाया हूँ, तुम दीक्षा ले लो बेटा। अब देखिए, सर्व क्षण गुरु मन जाओ में ही रहे हो, और निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू। इतना मंत्र का जप करने वाले रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को तोतापुरी से दीक्षा लेना पड़ा। हम लोग दीक्षा लेकर के इतना जप करें कि गुरु महाराज को अपने हृदय में प्रकट कर लें। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं, गुरु के मूर्ति हृदय बसाइए, और जो इच्छे सोई फल पाइए। गुरु के मूर्ति को आप अपने हृदय में मानस पटल पर उगा लीजिए, तो आपको जो इच्छा होगी वही आपको मिलेगा। बाबा देवी साहब ने चिट्ठी लिखा गुरु महाराज को, इसी महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के गुफा में जब साधना कर रहे थे गुरु महाराज। बाबा देवी साहब का चिट्ठी आई, कहा बेटा तुमको खाना मिले ना मिले, पर तुम्हारे जैसे संत मत में कोई हो ही नहीं सकता है। क्या गुरु महाराज के जैसे कोई हुए? गुरु महाराज से एक बार बाबा देवी साहब ने पूछा कि लाला तुमने गुरु के रूप को हूबहू देख लिया? कहते हैं हजूर वह तो धुंधला कभी कभी दिखता है। बाबा देवी साहब कहते रहे मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूँ हूबहू, तुम धुंधला कैसे देखते हो? तुम भी प्रयास करो, तुम भी हूबहू देखोगे। इस गुफा में गुरु महाराज ने इतना मानस जप किया, इतना मानस ध्यान किया, इतना दृष्टि योग किया और इतना नादानुसंधान किया कि उस परमात्मा को साक्षात्कार किए। ये है मानस जप। पाकर तरु ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। मानस जब ध्यान करेंगे तो किनका करेंगे? तो सभी रूपों में सबसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु का ध्यान करेंगे तो वह सर्वश्रेष्ठ। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। ऐसे आम छाह कर मानस पूजा। मानस पूजा किनका करना है? तो गुरु का करना है। ध्यान अब कहाँ धरना है? तब पीपर तरुतर ध्यान सो धरई। पीपर वृक्ष के नीचे ध्यान धरने के लिए कहा, तो आप पीपर वृक्ष के नीचे ध्यान धरेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और सभी देवी देवताओं का वास कहाँ है? पीपल के समान गुरु सम होई कि पाप सब धोवहि। तो गुरु के समान जो पाप धोने वाले हैं, वहाँ पर एक बार ब्रजनाभ के पास में गए गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी को ऊंचे आसन पर बैठाए, ब्रजनाभ ने पाद प्रक्षालन किए, तब कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दन्यम कल्प तरुर हरेत, पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागमा। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा सूर्य के ताप को हरण करता है, कल्प वृक्ष दुख दारिद्र को हरण करता है। पर सच्चे संत सदगुरु का दर्शन हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो पाप ताप दुख दारिद्र ये सभी का समन हो जाता। सद्य साधु समागम, तत्क्षण समाप्त हो जाता है पाप ताप दुख दारिद्र। साधु मिले ये सब टले, काल जाल जम चोट, सिर नवाबत ढही परे।
अग पापन की पोंट। जब आप ध्यान करेंगे तब क्या होगा? पूजा कोटि स्तोत्रम स्तोत्रम कोटि जपः जपः कोटि ध्यानम ध्यानम कोटि मनोलय। तो जब आप खूब जप करेंगे तो आपका मन सिमटा हो जाएगा। संत महात्मा का दर्शन करते हुए आप अपने अंदर में चलेंगे, साधना करेंगे तो कहते हैं साधु मिले ये सब टले, काल जाल जम चोट असिर नवावत डह परे अग पापन की पोंट। इसलिए कहते हैं जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। संसृत संताप से कांप रहे भव भौर, भ्रमत जीव हाँफ रहे तिन्हें ढाढ़स दे समझाई कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। इसलिए संतन मत वेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहर, अंतर पथ थे न जाहिर। हमें बुद्धि शुद्धि सुझाई बुझाई दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। इसलिए कहा कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। जब प्रथम गुरु का ध्यान करेंगे तो सभी कामनाओं का अर्थ धर्म काम मोक्ष मति कीरति गति भूति भलाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 4 संवाद कहा, 4 घाट कहा। तो रामचरितमानस में 4 घाट है तो 7 कांड 7 सीढ़ी है। अरण्य बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 सीढ़ी है। तो गुरु महाराज दर्शाते हैं अंधकार का घाट, प्रकाश का घाट, शब्द का घाट और निशब्दम परमम पदम, ये 4 घाट है। तो सीढ़ी कितना है? तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिनु शोभा, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। रस रक्त मेद मज्जा मांस अस्थि और वीर्ज, ये 7 धातु का शरीर है, ये 7 कांड है। आँख जब बंद करेंगे तो ऊपर उठने के बाद सूर्य लोक है, चंद्रलोक है, शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है और सतलोक है, सतलोक के भी पार निशब्दम परमम पदम, परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज भी 4 घाट बताए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु